यकीनन जो हादसा हुआ उसका दर्द और दुख हिंदू भाइयों में है, उतना ही मुसलमान भाइयों में भी है। क्योंकि पिछले 5-7 दिनों में जो बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, सभी कम्युनिटी के लोगों को पूरे शहर में जो तकलीफ झेलने पड़ी है, उसे आप और हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो शहर में हुआ वो कम हुआ, गलत हुआ, मगर सोशल मीडिया वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसने पता नहीं कौन कौन से साल की मुल्क के अंदर की कौन कौन सी तस्वीरें, क्लिप्स चलाई। कल रात में मेरे साउथ अफ्रीका केप टाउन से हमारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड शब्बीर मूसी साहब, उन्होंने मुझे भेजा कि आपके यहाँ हो रहा है। अमेरिका से मुझे लोगों ने भेजा वो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर की गलत के रेलवे स्टेशन चल रहा है, वो तस्वीर और वीडियो उन्होंने मुझे भेजा। न्यूजीलैंड में मेरे एक दोस्त रहते हैं, उन्होंने कोई दूसरी तस्वीर और वीडियो भेजा। मतलब आप सोच लीजिए कि सोशल मीडिया पे किस तरह से नेगेटिव प्रचार हुआ है। और सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, किसी प्रशासन के कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी पत्रकारों भाइयों ने वहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टी से वचन लिया कि इस तरह का सोशल मीडिया पे जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी में से कोई वर्कर ये कर रहा है तो उसको रोकेंगे। और जो भी वीडियोस और इस तरह की बातें आपके मोबाइल पर, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, अगर आई है उसे डिलीट कर दीजिए। 5-7 दिनों में बहुत सारी चीज़ें आई होगी। कोई ऑडियो मैसेज भेज रहा था, वहाँ से 5,000 आदमी आ रहे हैं, वहाँ से 10,000 आदमी आ रहे हैं, वो पेट्रोल लेकर के खड़ा। ये जो अफवाहों का बाजार गर्म किया कुछ लोगों ने, समाज कंटकों ने, मैं उनको टेररिस्ट कहूँगा, उग्रवादी कहूँगा। ये जो वीडियो और ऑडियो मैसेज आपके पास आया आपके मोबाइल में, आप सब उसको डिलीट कर दीजिए अगर आपके पास है तो। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा ले जाने का ऑडियो और वीडियो मैसेजेस किया था, वो अगर आपके पास है तो उसे डिलीट कर दीजिए। आपके पास मीडिया वालों ने दूसरा आश्वासन सब लोगों से लिया कि जब तक के माहौल और शांत नहीं हो जाता, लोगों के दिल में जो खटास है वो थोड़ी कम नहीं हो जाती, क्योंकि उसको बढ़ाने का काम कुछ लोग करते हैं, दोनों तरफ के लोग करते हैं, तब तक के किसी भी किस्म की रैली का आयोजन कोई भी नहीं करेगा। ये आश्वासन मीडिया के लोगों ने सारे पॉलिटिकल पार्टी से लिया। उसके अलावा भी उन्होंने ये आश्वासन लिया कि आप सभी लोगों की पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता, बाहर का नेता इस शहर में नहीं आएगा। ये जो काम मीडिया ने किया है ये अपने आप में लाजवाब काम किया है। उसके लिए हम जितना भी सैल्यूट करें, शुक्रिया अदा करें, ये कम है। आपको हमको हमेशा ये लगता है कि मीडिया एक ही तरफ की बातें चलाती है, मीडिया आग लगाने का काम करती है, मगर मीरा भाईंदर के मीडिया के लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि वो शहर के नागरिक है, इस देश के नागरिक है, और वो सबकी सुख और शांति चाहते हैं, अमन और शांति चाहते हैं। इनके लिए हम कितने भी अल्फाज दोहराए शुक्रिया का तो ये कम है। और वही वजह है कि कल के बाद से शहर में जब मैं रात में 1:30-2 बजे घूम रहा था तो मुझे लोगों के चेहरों पे हंसी नजर आई, इत्मीनान नजर आया, सुकून नजर आया, तो हमको अच्छा लगा। इसमें किसी ने क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी ने क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई, पुलिस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी से निभाई। अब वो BBC न्यूज का चलाया, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। अरे भाई, मीरा भाईंदर में स्लम्स नहीं के बराबर। नया नगर पूरी हिंदुस्तान में एक शहर और एक बस्ती ऐसी है जहाँ पे इलीगल अब स्लम्स नहीं है। अब जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर डेमोलिश हुआ, वो दुकानों के सामने के जो छपरे थे जिसके ताल्लुक से सोसाइटी के इतराफ के लोगों की शिकायत म्यूनसिपलिटी के पास थी, वो उन्होंने डेमोलिश किया। तो कोई भी आप और हम कभी भी इलीगल स्ट्रक्चर्स का, इलीगल काम का समर्थन हमने कभी भी नहीं किया। भले 10 साल से 2014 से महापालिका के अंदर हमारी कांग्रेस की सत्ता नहीं है, चाहे जिस पार्टी की सत्ता हो, मगर हम लोगों ने कभी भी इस तरह का समर्थन इलीगल एक्टिविटी का, गलत लोगों का समर्थन नहीं किया, ये न्यूसेंस क्रिएट करने वालों का समर्थन नहीं किया।
आपको याद होगा कि सबसे पहले 2015 में आपने और हमने ही चलाया था से नो टू ड्रग्स। आज 10 साल के बाद में पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स के ऊपर पुलिस ने एक्शन किया। हमने 2015 में चलाया था, हर गली मोहल्ले कोने में सब जगह पूरे शहर में मीरा भाईंदर में ये हरकतें हो रही है, नौजवान बहक रहे हैं। तो हम लोगों ने हमेशा वो इनिशिएटिव लिया इस शहर के अंदर जिससे अमन और शांति कायम रहे। जब पूरे मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट के किस्से चल रहे थे, हादसे हो रहे थे, हमने इस शहर के अंदर कोम्बिंग ऑपरेशन, सोशल कोम्बिंग ऑपरेशन हमने खुद ने चलाया था। हमने खुद ने चलाया था। ATS के चीफ उस वक्त यहाँ आए और आपको अगर याद होगा कि इफ्तार की दावत में उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही शहर है, ये मुसलमानों का शहर, जहाँ पे मुसलमानों ने खुद ने कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया और सोसाइटी फ्लैट जाकर के उन्होंने चेक किया कि यहाँ पर कोई उग्रवादी है क्या। मीडिया लिखता है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले लेता है और लिखता है नया नगर में NIA एक्शन हुआ। आप पुलिस कमिश्नर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी आप में से कई लोग नए हैं, जिन लोगों को भी पता नहीं, क्योंकि मैं इस तरह की बातें जो मैं प्रशासन के साथ मिल करके, मीडिया के साथ मिल के करता हूँ, कभी मैं आवाम को बताता नहीं, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये होता है कि भाईचारगी कायम रहे। तो 91 का बाबरी मस्जिद के बाद में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए थे। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बहुत सारी चल रही थी। नया नगर में कोई बैंक नहीं आता, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, हाउसिंग लोन नहीं मिलता था और मीडिया, सभी मीडिया, हिंदी, मराठी, गुजराती, इवन उर्दू मीडिया वो लिखता था कि नया नगर टेररिस्ट आता है, नया नगर के अंदर टेररिस्ट पकड़े गए। मुझे अच्छे से याद पड़ता है उस वक्त SP त्यागी मैडम थी और बड़े बड़े लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए अलग अलग मुख्तलिफ पेपरों के, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, वो अपने पेपरों में मराठी और गुजराती और सब पेपरों में लिखते थे। उर्दू पेपर भी लिखता था कि यहाँ से टेररिस्ट पकड़ा गया। हमने पुलिस के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि पिछले 30 सालों से मैं उस वक्त 95, 96, 97 की मैं बात बता रहा हूँ कि कौन से उग्रवादी पकड़े गए नया नगर से, मीरा रोड से, इसका रिकॉर्ड दीजिए। उन्होंने 0 रिकॉर्ड बताया कि यहाँ से कभी कोई पकड़ा नहीं गया। वो डिटेल लेकर के मैं सारे अखबार के पास गया, एडिटर्स के पास गया, जर्नलिस्ट के पास गया, उनको वो रिकॉर्ड बताया, तब जाके उन्होंने वो लिखना बंद कर दिया। ये बैंकें हमने दी 5 रुपये ना 10 रुपये स्क्वायर फीट में हमने ये दी, खाली यहाँ पे बैंक्स आना चाहिए उसके लिए। कोटक मर्केंटाइल बैंक हमने यहाँ पे लाई, ये सारी बैंकें लाई, तब जाके क्रेडिट कार्ड और लोन देना शुरू हुआ। तब जाकर के वो मीरा रोड और नया नगर में जो कुछ लोगों की कोशिश थी कि रेड स्पॉट कायम हो जाए, वो दूर हुआ। 70 के ज़माने में जब हमारे वालिद साहब नया नगर की तामीर कर रहे थे, उस वक्त लिखा जाता था कि यहाँ पाकिस्तान बन रहा है। उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं कि लिखा जाता है यहाँ पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस वक्त की शासन का भी, सरकार का भी और उस वक्त के सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी, जो तमाम हमारे हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो पूरी ताकत से हमारे वालिद साहब के साथ खड़े रहे। IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, DG से लेके कमिश्नर से लेके सेक्रेटरी से लेके वो पूरी ताकत के साथ हमारे वालिद साहब के साथ खड़े रहे। अगर इस नया नगर की समय बुनियाद में किसी का महत्वपूर्ण रोल है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, हमारे हिंदू भाइयों का। जिस रास्ते पे आप और हम खड़े हैं इसका नाम मोरेश्वर पाटिल मार्ग है, जो भाईंदर के हमारे जिला परिषद के नेता हुआ करते थे। जिस रास्ते पे मेरा मकान है जामे मस्जिद अल शम्स तक, उसका नाम है श्रीकांत धाड़वे। श्रीकांत धाड़वे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि श्रीकांत धाड़वे थे कौन। वो यहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे 1970 के जमाने में, जिन्होंने पूरी ताकत से हमारे वाली साहब का उस वक्त साथ दिया। वो रास्ता इसलिए उनके नाम पे रखा गया, मगर लोगों को इतिहास पता नहीं। बस्ती बढ़ते चले गई है, लोग बाहर से आते चले गए हैं, रेंटल पे लोग आते हैं, उनको कुछ पता नहीं।
वो इस भावना में बह जाते हैं बस हमारा इलाका है, हमारे रास्ते पे क्यों आना चाहिए। आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप इस मुल्क में रहते हो, हिंदू भाइयों के साथ रहते हो, जितना अधिकार उनका है उतना अधिकार आपका है। आज का जो दिन है घटना का, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए घटना बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसने सबको सम्मान न्याय दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, रहने का अधिकार दिया है। पॉलिटिकली क्या होता है भूल जाइए, पॉलिटिकल आज से ही हो रहा है ऐसा नहीं है। सत्ता के लिए हमेशा लड़ाई हुई है, राज अपना स्थापन करने के लिए हमेशा से हजारों साल से लड़ाई हुई है। ये कोई नई बात नहीं है कि जो सत्ता में आएगा वो चाहेगा कि मेरा सिक्का चले, जो सरकार बनाना चाहेगा वो चाहेगा कि मेरा सिक्का चले। कोई नई बात नहीं है, मगर आपको हमको किस पे चलना चाहिए? इस मुल्क के घटना पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये मुल्क हमारा है, ये सोच के हमने चलना चाहिए, ये विचार हमारे रहना चाहिए, ये विचार है। मगर कुछ समाज कंटक आपके हमारे बीच में जो है, जरा सा कुछ हुआ तो नारे तकबीर अल्लाह चिल्ला, कहाँ लगाया जाता नारा? जहाँ दीनी जलसा होता हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जहाँ दीनी जलसा होता है, जहाँ उस रब्बुल आलमीन का नाम निकाला जाता है, ना कि दंगा फसाद करने के लिए, ना कि दंगा फसाद करने के लिए। और ऐसे मजमे में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ये नारे लगाने का काम कौन करता है? जो ठेला लगा रहा है, हाथ गाड़ी लगा रहा है, जो नमाज पढ़ने में शायद कभी जाता होगा। जिस दिन ये हादसा हुआ, जब पुलिस ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया और लोगों ने हमारी बात सुनी, मैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस ने मुझे मस्जिद पर बुलाया, 500-700 लोग जमा, सर यहाँ आकर के आप लोग आवाम को एड्रेस कीजिए, इनको घर घर जाने के लिए कहिए। मैं मस्जिद के पास पहुंचा, लोगों को जमा किया। एक नौजवान बच्चा, मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, लोगों को बुला करके समझाने के लिए बुला रहा हूँ, नारे लगाना शुरू कर दिया। मैंने उस गर्दी में उनको पकड़ा, 2 लाफे लगाया। 25-30 सालों में पहली बार मेरा हाथ उठा, तो आप सोच सकते मुझे दिल और दिमाग में कितना गुस्सा रहा होगा। और बाद में हमने तमाम दूसरे तीसरे दिन जो है उलमाओं को बुलाया, पूरे मीरा भाईंदर से, उनको शांतता की अपील, 5 टाइम की नमाज में कहने के लिए कहा और अफवाहों पे भरोसा ना रखें, ये हमने कहा। और जो वीडियोस आते हैं उसको पुलिस तक के पहुंचाने के लिए कहा। नाके नाकों पे जो नौजवान हमारे जमा होते हैं और वहाँ पर अफवाहों के ऊपर भरोसा करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने का प्रयास जो हो रहा था, उसे रोकने के लिए, अपील करने के लिए हमने तमाम पूरा मीरा भाईंदर की मस्जिदों में कहा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को शांति पार्क, शांति नगर में जो भी हादसा हुआ, जो भी बाहर से दहीसर बोली से लोग आए थे, जिस नेता के साथ भी आए थे, उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें तोड़ी। शांति नगर, शांति पार्क, सृष्टि में दूसरे दिन तमाम इलाके के हमारे हिंदू भाई मेरे पास आए। उन्होंने बहुत ही अपनी नाराजगी व्यक्त करी कि जो कुछ भी हादसा उधर हुआ, जो लोग बाहर से आए, उस तमाम लोग हमारे हिंदू भाई पुलिस के पास गए। उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया और पुलिस ने कहा कि शहर में अमन और शांति आप कायम कीजिए और ये बाहर से आने वाले लोगों को आप रोकिए। ये हमारे हिंदू भाई ने किया। उसी दिन मैं भाईंदर 22 तारीख को हमने शांति नगर के अंदर राम जन्मभूमि के मौके पर प्रमोद सावंत साहब हमारे कांग्रेस ऑफिस में, वहाँ पर आरती का प्रोग्राम हुआ। तमाम हमारे भाई लोग मिले, हिंदू भाई लोग मिले, प्रसाद का वितरण हुआ। उसी प्यार और मोहब्बत से मुलाकात। अक्सर यहाँ की कौम के हमारे कई लोग कहते हैं, अरे मुजफ्फर भाई तो उनके ज़्यादा है, हमारे तो है ही नहीं, हमारे बीच में आते ही नहीं, वो तो मंदिरों में जाते हैं, वो तो उनके साथ रहते हैं। आज आपके समझ में आया कि वो जो प्यार और मोहब्बत सिलसिला हमने कायम रखा इतने सालों से, आज वही एतमार, भरोसे की वजह से आज हमारे हिंदू भाइयों के मुझ पे भरोसा रहा और किसी भी किस्म की गलत हरकत पूरे शहर में नहीं हुई।
जो भी हुई छिटपुट घटना हुई, एक्शन तो रिएक्शन होता है। आप गर्म तवे पे पानी डालोगे तो छींटे उड़ेगा, गर्म तेल में पानी उड़ाओगे तो आपके ऊपर छींटे उड़ेंगे, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आप पे कीचड़ उड़ेगा। एक्शन पे रिएक्शन बहुत नेचुरल है। मगर आप सोच लो कि कितना किसी शहर वासियों ने इसी हरकत नहीं करी। ये क्यों? क्योंकि इतने साल की जो भाईचारगी है, जो एतमाद है, जो भरोसा है, लोगों को भरोसा था कि ये इस तरह से माहौल नहीं बिगड़ेगा। मगर सोशल मीडिया ने इसमें कुछ कमी नहीं रखी। कल जब हमारे पत्रकारों की मीटिंग हो रही थी और मीटिंग खत्म हुई, जब सब नेताओं ने कहा कि ठीक है, हम जो पत्रकार भाइयों का जो सजेशन है उस पर चलेंगे और शहर के अमन और शांति कायम रखेंगे, उसी वक्त मेरे मोबाइल पे आया, ट्विटर पे चल रहा था, शरद पवार साहब की और मेरी तस्वीर थी 2019 की, जब दो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मेरे घर आए थे, वो तस्वीर थी और उसमें लिखा था 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी शरद पवार काका के साथ, मतलब मैं मुजफ्फर हुसैन, मीरा रोड, रॉयड्स टेररिस्ट। ये मैंने बताया सारे लोगों को। मैंने कहा ये देखिए, और 1-1.5 लाख वो ट्रेंडिंग चल रहा था। मैंने कहा ये देखिए, ये किसी के कंट्रोल पे है? ये ट्विटर पे चलेगा, फेसबुक पे चलेगा, इंस्टाग्राम पे चलेगा, ये किसी के कंट्रोल पे है? ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप और हम किसी ने भी शांतता की रैली निकाली, ऐसे मौके पे समाज कंटकों ने जाकर के दूसरे इलाके में कुछ कर दिया गड़बड़, तो रैली में चलने वालों में अफरा तफरी का माहौल बनेगा, वातावरण बिगड़ जाएगा। पुलिस 12-15 लाख का शहर है, 1000-1500 पुलिस है, कैसे मेंटेन करेगी, कैसे संभालेगी? और ऐसा कोई हादसा खुदा ना चाहे अगर हुआ तो पुलिस क्या करेगी? अपना एक्शन देगी, लाठीचार्ज करेगी, बम चल, अपना गैस, टीयर गैस फेंकेगी, फायरिंग भी होगी, उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। और एक बात, एक धब्बा जब एक शहर को लग जाता है, उसे मिटाते मिटाते पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरा जनरेशन निकल जाता है, मगर वो धब्बा मिटाए कभी मिटता नहीं है। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। ये जो कुछ नौजवान तहश में आते हैं, बहकावे में आते हैं, वर्गलाने में आते हैं, उनको रोकना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं? मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, नीचे सर रखते हैं, निकल के घर चले जाते हैं, या तो चाय की दुकान पे जाते हैं। ये कौम को रात को 12 बजे 1 बजे चाय पीने का शौक क्यों है? आपकी दुकानें क्यों 11 बजे के बाद खुली रहती है? आपको 12-1 बजे तक रास्तों में घूमने की जरूरत क्या है? ये आप लोगों को जिम्मेदारी है कि हर आदमी ने अपने, अभी जैसा हालात बिगड़े तो कैसे सोसाइटी के नीचे खड़े रहे? ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को बोले भाई 10 बजे दुकान बंद करने का वक्त बंद कीजिए, कि 11 बजे के बाद क्यों घूमते हैं लोग रास्ते पे, 12 बजे क्यों घूमते हैं रास्ते पे? इसे रोकने का काम आपको हमको सब करना है। वरना ये ठीक है कि माहौल ठीक हो गया, हम 12 बजे तक घूमेंगे, 1 बजे तक घूमेंगे, दुकानें चालू रखेंगे, चाय पिएंगे, ईरानी चाय पिएंगे। क्या शौक है तुमको? रात को चाय कोई पीता है? चाय सवेरे पी जाती है, उठने के बाद जाके नींद ना आए तो तुम रात को चाय पीते हो, बेवकूफ और उल्लू की तरह रात भर जागते हो, रात भर जागते हैं। और ये देखते हैं फिर सारे लोग कि ये कौम तो ऐसी है कि रात भर रास्ते में घूम रही है, चाय की टपरियों पे खड़ी है, होटल पे खड़ी है। आपके हमारे इलाके में होटलें खुली पड़ी रहेगी, चाय की दुकानें खुली पड़ी रहेगी। तो इसे रोकने का काम की जिम्मेदारी ये आपकी हमारी सबकी है। ये खाली प्रशासन की नहीं है, ये हमारे हिंदू भाइयों की नहीं है। अपने शहर में अमन और शांति कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी है। आज आप यहाँ खड़े रह करके इस झंडे को अगर आप सलामी दे रहे हो, इस झंडे के नीचे खड़े रह के इसे सलामी दे रहे हो, तो इसकी इज्जत रखने का काम किसका है? किसका है? इसमें हमारे नौजवान तो उठते ही नहीं है। आपके हमारे मजहब में 5 वक्त की नमाज है, फजर की नमाज है कि नमाज पढ़िए, रब्बुल आलमीन से अपनी रोजी रोटी के लिए और खानदान के और परिवार के लिए सुख और शांति के लिए दुआ मांगिए। हम उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर 11 बजे उठते हैं, फिर 11 बजे उठते हैं, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अल्लाह ताला जब आपको रिज़्क देने के लिए फरिश्ते भेजता है तो फरिश्ता आके देखता है ये तो सो रहा है, तो बाजू के दरवाजे पे चला जाओ, वो बाजू के दरवाजे पे चला जाता। वही आप हमारे हिंदू भाइयों को देखो, जो आपके मजहब ने बताया वो कर रहे हैं, इसलिए वो तरक्की पर है। वो सवेरे उठते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जागते हैं, टिफिन लेते हैं, 8 बजे उनके घर में खाना तैयार होता है और वो अपनी नौकरी धंधे पे जाते हैं। आपके हमारे इलाके में, मुसलमानों के इलाके में 11 बजे तो थैली लेकर के आपा है, नीचे उतर के बाजार लेने
और 3 बजे 4 बजे दोपहर में जब चाय पीने का टाइम है तब खाना बनता है घर में, और रात में 12 बजे 1 बजे खाना खाया जाता है। फिर हजरत को चाय की तलब लगती है, नमाज पढ़ के भी निकलेंगे, कहा जा अरे चलो चाय पीते हैं। ये आपके हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये आपकी हमारी हदीस है, क्या ये हमारी कुरान शरीफ में तस्करा है इस बात का? 5 वक्त की नमाज दिया, क्यों दिया है? क्या आप जाए वजू करे, रब्बुल आलमीन को याद करे, अरे उसको तुम्हारी इबादत की जरूरत है क्या? जिसने दुनिया बनाई उसको तुम्हारी इबादत की जरूरत है? अरे तुमको तुम्हारी हिफाजत के लिए दुआ की जरूरत है, तुमको तुम्हारी हिफाजत के लिए दुनिया इबादत की जरूरत है। हमको लगता है हमने 5 टाइम नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला पे बड़ी मेहरबानी कर रहा है, उसने आपको सिखाया है, बताया है कुरान शरीफ के कई आयतों में, हदीस शरीफ में, कि इंसान जो है मखलूकात है जिसको अल्लाह ताला ने इस धरती पे भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, अच्छे अमाल करने के लिए भेजा, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। तो हमको लगता है हमने नमाज पढ़ ली, हमने हमारा काम पूरा कर दिया, इसलिए हमने उस दिन उलमाओं को भी बुला करके कहा कि आप दुआ पढ़ते हैं, नमाज पूरी होती है, दुआ पढ़ते हैं तो खाली नमाज में जो पंज उठता नमाजी वो बैठे रहते हैं, दंगा करने वाला, एक बदमाशी करने वाला 1:30 की नमाज होती है, वो 1:29 पे आता है, और नमाज 5 मिनट में खत्म होती है, वो 6 मिनट में भाग जाता है, वो दुआ के लिए भी नहीं रुकता है, और वही रास्ते में सब लोग आगे बढ़ करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करता है। इसलिए नमाज से पहले ऐलान कीजिए, तुरंत हम सलाम फेरने के बाद ऐलान कीजिए अमन और शांति के बारे में। उलमाओं की भी जिम्मेदारी है, नमाजियों की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के नागरिक बोल के आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपको लगेगा ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेटर की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, हमारे पे अन्याय हो रहा है, ऐसी झूठी अफवाहें, 500 लोगों को अरेस्ट हो गया, 400 लोगों को अरेस्ट हो गया, ऐसी झूठी अफवाहें, ऐसी झूठी अफवाहें। अब मैं सारी बातें आप लोगों को यहाँ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो अमन और शांति कायम रखने के लिए उसे अपने दिल में ही रखना पड़ता है और उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। 19 तारीख को, जिस दिन 22 तारीख को मैं गया, वहां पे पूरा मजमा जमा था, नारे लग रहे, मुंह पे लड़के लोगों ने रुमाल बांधा ताकि पुलिस के कैमरे में ना दिखे। क्या जाहिलियत है? पुलिस आपकी मदद के लिए एडिशनल सीपी डीसीपी पूरा प्रशासन घूम रहा है, और आप जबरदस्ती कर नाकों पे लोगों को जमा कर रहे हो, वर्गला रहे हो, भाग रहे हो, बोले वो दीपक हॉस्पिटल के गली से हजारों लोग आ रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी में, मैं ड्राइवर और 1-2 लोग थे, हमारे साथीदार, जितने हमारे हिंदू भाई साथीदार है, ये कंटिन्यूसली मेरे साथ गाड़ी में रहे। हमारे प्रमोद है, विकास है, अमित है, तमाम लोगों को मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। 5 दिन हम लोग को सोया नहीं है, 24 घंटा 5 दिन हम लोग सोई नहीं। हम लोग वहां तक के गए, देखते पुलिस का पूरा बैरिकेड लगा है, पुलिस है, सारे बड़े ऑफिसर्स खड़े हैं। वो वहां से चल के वापस आए। मैं जब नीलम पार्क के पास आया, गाड़ी स्लो हुई, उस मजमे से लोगों ने मुझे गाली दी, मगर मैंने उसका बुरा नहीं माना। मुझे पता है, मुझे दिल में समझ में आया, जाहिल लोग, इनको अफरा तफरी क्रिएट करना है, इनको प्रॉब्लम्स बढ़ाना है, और ऐसे जाहिलों के मुंह लगा नहीं जाता। तो ऐसे कई बार हादसे हुए हैं, लोगों ने मुझे क्या क्या कहा है, लेकिन हमने कभी उसका बुरा नहीं माना। हमने अपना हक और अपना किरदार अच्छी तरह से निभाया, आज तक निभाते आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके आगे भी निभाएंगे। और जो गलत होगा चाहे किसी कम्युनिटी का हो, मुजफ्फर हुसैन में उतनी ताकत है कि उसको गलत कहता है। मुझे कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है। अगर लोगों को ये लगता होगा कि अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी भाई को मदद करेंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको जाहिर से कहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर इस शहर के अमन और शांति को जो तकलीफ देगा, मुजफ्फर हुसैन उसको छोड़ेगा नहीं। हादसा हुआ, अभी सारी पुलिस लगी रही हो, जो बाहर से लोग आए, हमने उसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे थे। जब हमको पता लगा वो सृष्टि शांति नगर में घुस गए हैं और वो इस तरफ आने वाले, हम लोग आकर के यहाँ पे नियत पे खड़े हुए नाके।
नियंत्रण खड़े रहे, फिर तमाम पुलिस को बुलाया, तब यहाँ की लोग यहाँ पुलिस के साथ हुज्जत डाल रहे हैं। लोग पुलिस आई किसके लिए है? आपके इलाके में लोग घुसे ना और तकलीफें बढ़े ना, उसके लिए। तो पुलिस की महकमे की बात सुननी चाहिए, तो पुलिस के साथ हुज्जत डाल रहे थे। भाई जो लोग प्रशासन आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आप उनसे हुज्जत डाल रहे हो, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये हरकतें जो है आपको हमको सुधारना होगा, रोकना होगा, इस शहर के अमन और शांति को कायम रखना होगा, तब जाकर के आप अपना हक, इस झंडे को जो आज आपने सलामी दिया है, तब जाके आप अपना हक पूरा करोगे। आज 75वें गणतंत्र रिपब्लिक डे पे आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देता। हम जब मुबारकबाद देते हैं इसका क्या मतलब होता है? कि खाली डायलॉग बोल के चले जाने का अमिताभ बच्चन के जैसा? हाँ, मुबारकबाद देने का मतलब क्या होता है? मुबारकबाद देने का मतलब ये होता है कि जो आज किताब इस मुल्क में लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर भरोसा रखना, उस पर भरोसा रखना, और उसमें जो अधिकार आपने दिए हैं उस रास्ते से चलना, ना कि उसके खिलाफ में बात करना, ना कि उसके खिलाफ में हरकतें करना। तो आज आपने झंडे को सलामी दी है। 1985 से आप और हम यहाँ झंडा वंदन करते हैं। पूरे नया नगर के अंदर हर सोसाइटी में झंडा वंदन होता है। 15 अगस्त का होता है, 26 जनवरी का होता है, बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं। मगर जब ऐसा माहौल बनता है ना, तो सोशल मीडिया वो कुछ नहीं दिखाता। लोढ़ा के अंदर मंदिर है आज 35 सालों से, स्मृति सदन में मंदिर है आज 35 सालों से, उस रास्ते पे हमारे तमाम 95% हिंदू भाइयों की दुकानें हैं आज 35 सालों से, मगर मीडिया वो नहीं दिखाता, क्योंकि मीडिया को भी अपना टीआरपी बढ़ाना है, और उनको तो कहीं से भी कट पेस्ट करके हिंदुस्तान टाइम्स कहीं और न्यूज चला देगा, हिंदू कहीं और न्यूज चला देगा, तमिलनाडु का पेपर कुछ और न्यूज चलाएगा, मध्य प्रदेश का पेपर कुछ और न्यूज चलाएगा, और वो अपना काम करते रहते हैं। तो एक मिसाल आपने हमने कायम हमेशा करी है। ये जो धब्बा लगा है, मैं कह रहा हूँ इसको, ये जो हरकत हुई है, गलत हरकत हुई है, जो धब्बा लगा है, इसे मिटाने का काम आपको हमको सबको मिल के करना है। सालों साल लग जाएंगे, आप मेरी बात सुन के नहीं लीजिए। 10 साल के बाद भी बोलेंगे तुम्हारे मीरा रोड नया नगर में तो दंगे हुए थे। आपके हमारे नौजवान बच्चे नौकरी के लिए जाएंगे ना, उनका एड्रेस जब देखेंगे प्रोफाइल में नया नगर, तो नौकरियां नहीं देंगे लोग, ये दंगाखोर लोग हैं। आप कहीं शिफ्ट होने जाओगे तो वहां पे आपको लीव लाइसेंस पे मकान खरीद के जाओगे, आप जब आधार कार्ड दिखाओगे तो उसमें दिखेगा नया नगर, तो आपको मकान भी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, लोग आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे, जिंदगी बेहाल हो जाएगी। इसे मिटाने का काम आपको हमको मिलकर करना है। आप समझ सकते हैं मैं कितने गुस्से में हूँ इस बात को लेकर के। बहुत ही कम अल्फाज में मैं अपने यहाँ पे हाल जो है वो पेश कर रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है। हमारी 2 जनरेशन चले गई, 50 साल लग गए हमको ये शहर को बनाने के लिए, इस बस्ती को बसाने के लिए, इस बागवान को बनाने के लिए, इस बाग को सजाने के लिए। आज जब जो बाग बनाता है, बसाता है, उसके सामने अगर उसे जलता हुआ देखेगा तो सोचिए क्या हाल होता होगा, क्या हाल होता होगा। वो हाल हमारा है, हमारे पूरी फैमिली का। इसे इस बाग को फिर से सजाने का काम आपको हमको सबको करना है। यही कहकर मैं अपने 2 अल्फाज पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।